सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का अंतःकरण में ध्यान करें। गुरु सत्ता का, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का अपने भीतर ध्यान करें और भावना करें कि सहस्त्रार चक्र पर एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। एक दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे हृदय में, हमारे समस्त शरीर में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में फैल रही है और हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता का जागरण कर रही है। ये स्वाध्याय हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है और हम उस राह पर स्वतः चलते चले जा रहे हैं जिस राह पर महाकाल हमको चलाना चाहता है। हमारे भीतर का प्रकाशित दीप अनंत दीपों को प्रकाशित कर रहा है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दिव्य सुंदर श्रेष्ठ स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें कहा कि अब अध्यात्म अच्छे मनुष्य बनाएगा, कोई मशीन नहीं लगी हुई है। हम सबको जागना पड़ेगा और उस राह पर चलना पड़ेगा जिस पर भगवान चलाना चाहते हैं, और केवल वाणी से नहीं, अपने आचरण से इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा, इस बात को बताना पड़ेगा कि हाँ, हम तैयार हैं, जो जो आप कहोगे हम वो सब करेंगे। क्योंकि खाली बोलकर करने से होता तो दुनिया में बहुत सारे एक से एक वक्ता हैं, लेकिन वक्ता के करने से कुछ नहीं होता। जैसे गुरुदेव ने अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट किया, संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, बस ऐसे ही हमको भी उनके कहे अनुसार अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट करते चले जाना है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव कि क्यों करना है इस समय एक्सपेरिमेंट। अब आपत्ति काल का समय है, अब ये एक विशेष समय है, कलयुग है, कलयुग अपने चरम पर जा रहा है। तो अगर हमने इस विशेष समय में भी अपने आप को नहीं जगाया तो बात नहीं बन पाएगी। बाजू वाले घर में आग लग रही हो और हम बैठे रहें ये सोचकर कि जब हमारे घर तक आएगी तब हम पानी डालेंगे, तो बात नहीं बनने पाएगी ना। कोरोना का टाइम आया, कोरोना में क्या हुआ, लोग जागृत क्यों हो गए इतने ज़्यादा एक दूसरे की मदद करने के लिए? क्योंकि कोरोना ने भीतर वो भय जगाया कि अगर सामने वाले को है तो मुझे भी हो सकता है। लेकिन कोरोना भी बाकी बीमारियों जैसा होता। कोरोना में जितने लोग मरे उससे कई ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग टीबी से मर जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन वो बीमारी फैलने वाली नहीं है, उससे अपने ऊपर आँच नहीं आ रही, तो हमारी जागृति नहीं हुई। पर कोरोना ने सिखा दिया ना कि समूह के साथ चलना है, समूह की शक्ति के साथ चलना है। तो बाजू वाले घर में आग लगी हो और हम शांति से बैठे रहें तो हमारे घर में भी कभी ना कभी आग की चिंगारी आ ही जाएगी। इसलिए विशेष समय आपत्ति काल का समय, और पहली बुक जन्म शताब्दी की यही थी। अगर हम स्मरण कर ले, यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं क्या साथियों, अध्यात्म के विस्तार का कार्य हम सभी को करना है। इसका शिक्षण, लोक शिक्षण करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को फिर से ठीक करना ही पड़ेगा। जलता हुआ दीपक ही प्रकाश पैदा कर सकता है। हम कैसे प्रकाश पैदा करें? आप अपने भीतर प्रकाश पैदा कीजिए, तभी दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। दुनिया में हम आध्यात्मिकता फैलाएंगे, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। महाकाल ने आपको पुकारा है और यह कहा है कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं और यह एक विशेष समय है। इस विशेष समय में आपकी विशेष जिम्मेदारी है। हम अपने मोहल्ले में अग्निकांड हो जाता है तो अपना पूजन भजन सब छोड़ देते हैं, नहाना खाना भी छोड़ देते हैं और बाल्टी लेकर पानी भरकर आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। यह ऐसा ही समय है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। इस समय का युग धर्म आपत्ति धर्म है। हमको यह सब अपने सामान्य जीवन की अपेक्षा विशेष समय के बारे में ध्यान देना चाहिए। भगवान की पुकार पर ध्यान देना चाहिए। महाकाल ने संवेदनाएं फैलाई हैं और खास तौर से जागृत आत्माओं के भीतर जो हलचल है, जो स्पंदन है, उन पर हम सबको गौर करना चाहिए। यह बड़ा उपयोगी समय है, जागरण का समय है, युग संध्या का समय है। जो लोग युग संध्या का मूल्य नहीं समझ पाते और उसकी उपेक्षा करते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, पछताते हैं। मित्रों, थोड़े समय पहले गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन आया था, जिसमें जागृत आत्माएं उछल उछल कर आगे आ गई और सत्याग्रह के रूप में काम कर रही थी। सब दुनिया कह रही थी कि ये नुकसान उठाएंगे। ऐसा करने वालों में मित्र, पड़ोसी और सभी संबंधी भी होते हैं, लेकिन वे सभी कहते थे कि आप बेवकूफ़ी का कदम उठा रहे हैं। लेकिन बेवकूफ़ी का कदम उठाने वालों ने समय को देखा, जाना, और जानने के बाद में क्या से क्या हो गए आपने देखा। एक छोटा सा वकील वल्लभ भाई पटेल क्या से क्या बन गया। हिंदुस्तान का गृह मंत्री छोटा सा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वकील के लड़के थे, क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक चाय वाला मोदी जी बन गया। हम देख रहे हैं ना अपनी आंखों के सामने आज घटित होते हुए कि क्या क्या हो रहा है।
तो ये आपत्ति काल का समय, ये एक विशेष समय है और महाकाल आवाहन कर रहा है, महाकाल बुला रहा है और महाकाल कह रहा है कि घर जलने का इंतजार मत करो, अब इंतजार मत करो। अगर आपके अंदर चिंगारी उड़ गई तो उसे बुझने मत दो। अगर आपके अंदर वो वाइब्रेशन आ गई, आपके कारण शरीर को स्पर्श कर लिया गया है, तो उस अग्नि को, उस ऊर्जा को वेस्ट मत होने दो। आज गुरुदेव ने स्वाध्याय की स्टार्टिंग में ही ध्यान कराया कि सहस्त्रार चक्र पर कोई तो शक्ति है जो ऊर्जा डाल रही है। आंख बंद करो, इस क्षण भी आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। यकीन ना हो तो अभी आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, एक गायत्री मंत्र करते हैं और आप देखो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी गाइडेड लाइन के आपको वो ऊर्जा सहस्त्रार से अपने हृदय पे अनुभव हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक लंबी गहरी सांस। और अगर आपको अपने हृदय में कुछ भी स्पंदन अनुभव हुए, अपने अंतःकरण में कोई भी एनर्जी, अपने आसपास कोई भी वाइब्रेशन अनुभव हुई, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो चिंगारी डाल दी गई है। अब शांत नहीं बैठना है। आपको पता है जब ये स्वाध्याय शुरू किए गए थे ना, तो बहुत बहुत ऐसे भावनाएं, बहुत ऐसे विचार चारों तरफ से आए कि अरे अहंकार के पोषण के लिए किया जा रहा है, नाम के लिए किया जा रहा है, नेम एंड फेम के लिए किया जा रहा है। उस समय वो सब चीज़ों ने पीछे खींचा बहुत। फिर लगा कि सब गुरु चरणों में रख देते हैं। अरे मेरा गुरु मेरे साथ है, तो अगर अहंकार आएगा तो वो मेरी धूल नहीं उतारेगा क्या? फेलियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और उस फेलियर के बाद सीख जाएंगे। लेकिन कम से कम स्वाध्याय तो लगातार बनेगा, सेल्फ से जो कमिटमेंट है वो तो पूरा होगा। और आप देख लेना, मैं गुरु को साक्षी मानकर गुरु के चरणों में इस शब्दों को रखते हुए और गुरु की इच्छा से ये शब्द कह रही हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये शरीर रहे ना रहे, पर गुरुदेव के ये प्रवचन पता नहीं कितनों के जीवन को आने वाले समय में बदलेंगे, इसका हमें अंदाज़ा या आइडिया नहीं है। और मेरा विश्वास है कि अगर गुरुदेव ये 100 जन्म शताब्दी पुस्तक माला रिकॉर्ड करवा रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि हर किसी तक किताब नहीं पहुंच सकती, संभव नहीं है, और किताब पहुंच जाए तो वो सरलता से, जिस सरलता से गुरुदेव अब एक्सप्लेन करवाते हैं, जो एक्सपीरियंस किया है जीवन में, वो सरलता से समझ में आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर गुरुदेव ये करवा रहे हैं तो कोई तो कारण होगा, उन्होंने कुछ तो प्लानिंग करी होगी। क्या प्लानिंग करी है वो गुरु तत्व जाने, वो गुरु शक्ति जाने। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये महाकाल की योजना के निमित्त ही हो रहा है। और अगर आप तक ये स्वाध्याय आ रहा है तो आप उस योजना का निश्चित रूप से हिस्सा हैं। आप माने या ना माने, ऐसा टाइम आने वाला है कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी, आप सो नहीं पाओगे चैन से उनका काम करे बिना। जब तक वो जो चाहते हैं वो करवा ना लें, आपको सपनों में आके बताएंगे, आपको इधर से बताएंगे, आपको उधर से बताएंगे, आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन महाकाल अब जागृति करवा के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि हर जीवंत और जागृत आत्मा जागेगी और हर किसी का आत्मनिर्माण होकर रहेगा। क्योंकि जो दिया जग गया वही किसी दूसरे जीव को प्रकाशित कर सकता है। ये वाणी से तो नहीं किया जा सकता, करना तो आचरण से ही है, ये तो गुरुदेव ने समझा दिया। तो आप वो प्रकाशित दिए हैं, और आपका प्रकाश कितना है इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये गुरुदेव देख लेंगे। ये उस गुरु तत्व का डिपार्टमेंट है कि हमारा प्रकाश कितना है और कहाँ तक फैलना है। ये अगर हम ये सोचने में बैठ जाएंगे तो फिर तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस आई गई, नेम एंड फेम वाली बात वहीं आ जाती है ना। तो एक थोड़ा सा पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मित्रों, जिन्होंने समय को देखा, समय की पुकार को सुना और समय के साथ जो आगे आए वे नफे में रहे। जिन्होंने समय चुका दिया वे रोते रहे और कहते रहे कि हमें भी 6 महीने जेल हो जाती तो आज 200 रुपये पेंशन का हमें भी मिल जाता और हम भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाते। क्यों नहीं गए उस समय आप क्या शिकायत कर रहे हैं? कमजोर कायर कहीं के। मित्रों, यह दलेरों का, बहादुरों का, वीरों का, साहसियों का रास्ता है। इसलिए साहसियों का रास्ता दिखाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। यदि आप बीज के तरीके से हिम्मत करें तो वृक्ष की तरह से फलने के लिए यही समय ठीक है, यही गुंजाइश है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद फिर कभी आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है। अब जिस समय राम जी ने सारे वानरों को बुलाया था, उनमें से जो वानर ये कह दे कि अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हमको नींद आ रही है, अभी हम थक गए, अभी हमारे घर परिवार में बहुत काम है, हम तो नहीं आ रहे आपकी सेना में पार्टिसिपेट करने, तो वो दोबारा आएगा क्या वो मौका? युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद अगर वानर कहे जी अभी हमारे पास फुर्सत है, हम आ गए, तो राम जी कहेंगे भाई जाना, तेरे पास फुर्सत है, अब तो राम राज्य स्थापित हो गया, अब क्या करूंगा उसका।
अब आग लगी थी बाजू वाले घर में, हम तो नहीं बुझाने गए, हम बैठे हुए देख रहे थे। जब अपने घर पर आएगी तब जलाएंगे तो कुछ तो नुकसान हो ही चुका होगा तब तक, फिर उस आग को बुझाने का क्या ही लाभ है, क्या ही फायदा होगा। तो महाकाल इस समय बुला रहा है, इस समय कह रहा है जाग जाओ। और इस समय हम कहें कि अभी ना हमारे घर बार बच्चे और ये जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी है और अभी तो नहीं हो पाएगा। वो कह रहा है आर्मी बन जाओ। जिस आर्मी ऑफिसर का क्या रोल प्ले होता है? आर्मी देखिए कभी, आर्मी के बारे में सुना है? आर्मी का कोई दिन रात नहीं होती, उसका कोई अपना परिवार नहीं होता। बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है तो उसको उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। तो ये दुस्साहसियों का काम है, साहस भी नहीं, दुस्साहसियों का काम है। हम तैयार हैं इस बॉर्डर की फाइट के लिए। अरे कहीं से तो शुरू करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना पूरा जीवन यहाँ खपा दो, ये तो गुरुदेव भी नहीं कह रहे, पर थोड़ा समय तो निकालो, थोड़ा तो जाग जाओ और आत्मनिर्माण ही तो करना है। ये थोड़ा ना कह रहे घर से बाहर निकलो, बिगुल बजाओ, ढिंडोरे पीटो। गुरुदेव ने कहा वाणी से नहीं, आचरण से दिखाना है, अपने व्यक्तित्व में चेंजेस लाने हैं। तो अपने व्यक्तित्व में चेंजेस लाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, केवल 2 घंटे दिन भर में निकालने हैं और उपासना साधना आराधना ठीक से करनी है। हर समय चेक लगाना है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। प्रेम प्रेम प्रेम, संवेदना संवेदना संवेदना, करुणा करुणा करुणा, ये आधार है अध्यात्म के। और ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं, उसके बाद बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऑटो पायलट मोड पर कुछ करना नहीं पड़ेगा मित्रों। इस बात को हम अच्छे से जान लें, समझ लें। और अब बस यहीं पर आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं और फिर वही प्रार्थना करते हैं कि महाकाल बुला रहा है और हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे हृदय चक्र पर आज एक दिव्य देव वाइब्रेशन है जो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जो महाकाल हमसे चाहता है वो करवा ना ले। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।